बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज समझना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। इस लेक्चर को जरा ध्यान से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसके डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का होता है। फर्ज करें आपको किसी सवाल के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो आप उसका ट्रांसपोज लिए बगैर डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का जनरल प्रूफ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आपके सामने 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ शो करता हूं। कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स ए, 2x2 का एक मैट्रिक्स। जनरल एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी डी। इसका डिटर्मिनेंट हम शो करेंगे इस अंदाज में, ए बी सी डी। जी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। यह आपको याद हो चुका। अब ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। जी, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जी, हम रोज को कॉलम्स बना देते हैं या कॉलम्स को रोज बना देते हैं। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब लेते हैं ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। जी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें जरा। ए डी माइनस बी सी, दोबारा वही। इसको नाम दे दें 1 का, इसे नाम दे दें 2 का। बाय 1 and 2 वी हैव, ये है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट और ये है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं, सेम है। ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, आप इसे 3x3 4x4 मैट्रिक्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जनरल प्रूफ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ एनी 2 rows और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। स्टूडेंट्स, किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप किसी 2 rows को आपस में इंटरचेंज कर दें या किसी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट साइन चेंज कर लेता है। फर्ज करें एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है 10। आप किसी 2 rows को या किसी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो अब 10 नहीं आएगा, अब -10 आएगा। अगर आप यह हरकत 2 दफा करेंगे, यानी आपने एक दफा इंटरचेंज किया 2 rows को, फिर आपने 2 rows को इंटरचेंज कर दिया या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो दोबारा साइन चेंज होगा और फिर वापस 10 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका भी जनरल प्रूफ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आपके सामने अगेन एक 2x2 का मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए इसका प्रूफ दिखाता हूं। ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट ये हमारे पास आ गया ए डी माइनस बी सी। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स की कोई सी 2 rows, इनफैक्ट 2 ही rows है, 2 rows को इंटरचेंज करके या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैं उस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं बी का। आप इस रो को नीचे ले आए, इस रो को ऊपर ले जाएं, सी डी और ए बी आप नीचे ले आए, यानी मैंने 2 rows को इंटरचेंज कर दिया आपस में। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं।
सी डी और ए बी। अब डिटर्मिनेंट बन जाएगा बी सी माइनस ए डी। स्टूडेंट्स जरा गौर करें, यह है ए डी माइनस बी सी, यह है बी सी माइनस ए डी। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लें तो यह आ जाएगा, यानी आप यहां लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ए डी माइनस बी सी। अब ए डी माइनस बी सी अगर आप इसे नाम दे दें 1 का, तो ये है हमारे पास माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी आपने क्या किया, आपने सिर्फ 2 रोज को इंटरचेंज किया है, तो उसकी वजह से आपका साइन चेंज हो गया डिटर्मिनेंट का। स्टूडेंट्स इसका यूज किस तरह से होगा हमारी एक्सरसाइज के अंदर, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्ज करें हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप किसी वजह से डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अब मैं आपको कॉलम इंटरचेंज करके दिखाता हूं। दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, इन दोनों को आप जगह बदल के लिख दे। पहले आप लिख दे 2 5 8 और अब 1 4 7, यानी मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया। 3 6 9 एज इट इज आ जाएगा थर्ड कॉलम। ये आपने डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होगा कि एक माइनस साइन यहां पर अपीयर हो जाएगा, यानी अगर पहले जो डिटर्मिनेंट था, फर्ज करें अगर वो 15 आना था, तो अब आएगा -15। इसी तरह अगर आप दोबारा से कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स को फिर इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस साइन आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। यानी 2 दफा इंटरचेंज करना इनफैक्ट कोई इफेक्ट नहीं लेकर आएगा डिटर्मिनेंट के फाइनल आंसर में। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्टली सेम, यानी अगर 2 रोज किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एग्जैक्टली सेम हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, या कोई से 2 कॉलम्स अगर एग्जैक्टली सेम हो तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगेन इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम देखेंगे इस दफा 3x3 मैट्रिक्स को बेस बनाकर। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर 2 रोज बिल्कुल एक जैसी हो, ए बी सी, यहां पर कर दे x y z। अब 2 रोज सेम बनानी है तो या तो आप x y z दोबारा लिख दें या abc दोबारा लिख दें। मैं abc दोबारा लिख देता हूं। स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है और मैं इसका डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंशन मेथड मालूम करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एक्स वाई जी ए बी सी। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए अगर हमने एक्सपेंशन मेथड यूज करना हो तो हम किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। हमें ख्याल रखना होता है कि स्टार्ट हमारा प्लस से होगा या माइनस से। यहां पर हमेशा होता है प्लस, यानी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट साइंस, ये माइनस ये प्लस। नीचे की तरफ आ जाएं तो ये माइनस ये प्लस, इस तरफ जाएं तो ये हमारे पास होगा प्लस ये माइनस। एंड देन अगर आप कॉलम को फॉलो करें या रो को फॉलो करें तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इसे फर्स्ट रो से, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। आप इसे R1 भी लिख सकते हैं, एक्सपैंडिंग बाय R1 यानी रो 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रो 1 से अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास ए और इसके साथ पॉजिटिव साइन लेफ्ट साइड पर, और अब हम लिखेंगे माइनर, इसी एलिमेंट का माइनर। एक्सपेंशन में बेसिकली माइनर ही यूज हो रहे थे। आप इस एलिमेंट की रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, आपके पास आएगा YZBC, YZBC।
इसके बाद माइनस बी। इस एलिमेंट की रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, एक्स जी ए सी प्लस सी। इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दें, एक्स वाई ए बी। स्टूडेंट्स, अब इन डिटर्मिनेंट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू सी वाई माइनस बी जी। मैं जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिख रहा हूं ताकि ए की स्टाइल रहे, माइनस बी सी एक्स माइनस ए जी बी एक्स माइनस ए वाई। अब मल्टीप्लाई कर दें जो बाहर लेटर्स पड़े हैं इनको, ए सी वाई माइनस ए बी जी माइनस बी सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी जी प्लस बी सी एक्स माइनस ए सी वाई। स्टूडेंट्स, अब देखें लाइक टर्म्स, ए सी वाई ये है माइनस ए सी वाई, कैंसल, माइनस ए बी जी प्लस ए बी जी माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स। तमाम टर्म्स कैंसिल होगी, इसका मतलब है हमें राइट साइड पर क्या मिला, जीरो। हमने 3x3 मैट्रिक्स के लिए साबित किया कि अगर दो रोज एक जैसी हों तो डिटर्मिनेंट जीरो आता है। आप दो कॉलम्स को सेम बनाकर भी साबित कर सकते हैं। इस तरह आप यही एक्सपेरिमेंट 2x2 और 4x4 5x5 मैट्रिक्स के लिए खुद कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4, if all the entries of a row or column of a square matrix A are 0, then determinant of A will be 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरोस पर मुश्तमिल हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके अंदर एक रो सारी की सारी जीरोस पर मुश्तमिल होगी। आप कंसीडर कर लें यहां पर 0 0 0। अब सेकंड रो में हमारे पास होगा A21 A22 A23, यहां पर A31 A32 A33। अब इसका हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के अंदाज में हम इसे लिखें 0 0 0 A21 A22 A23 A31 A32 A33। स्टूडेंट्स, चूंकि फर्स्ट रो के अंदर जीरोस हैं सो इस रो से एक्सपैंड करना हमारे लिए सबसे आसान होगा। आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दें, चूंकि इसके अंदर जीरोस हैं, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो R1, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा प्लस, सॉरी ये है प्लस तो इसके बाद माइनस, माइनस 0। इस 0 की रो और कॉलम छोड़ दें, आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा, यानी ये इनफैक्ट माइनर होगा इस 0 का, प्लस 0। ये थर्ड 0, ये माइनस और ये प्लस, इसका रो और इसका कॉलम छोड़कर ये डिटर्मिनेंट आपके पास बन जाएगा। चूंकि स्टूडेंट्स बाहर जीरोस मौजूद हैं सो 0 के साथ प्रोडक्ट होने की सूरत में आंसर आपके पास 0 ही आने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप रो 2 रो 3 या किसी कॉलम से एक्सपैंड करें तब भी आंसर 0 आना है। मैंने आपको रो 1 से इसलिए एक्सपैंड करके दिखाया कि आपको यहां पर डायरेक्टली नजर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 ही आना है, जो कि हमें प्रूव करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी 0। आप अगेन इसे 4x4 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
If the entries of a row or a column in a square matrix A are multiplied by a number k belongs to set of real numbers, then the determinant of the resulting matrix is k times A determinant. स्टूडेंट्स बहुत आसान अल्फाज में आपको बताता हूं. फर्ज करें एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है 10. आप उस मैट्रिक्स की किसी रो को या किसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब उसका डिटर्मिनेंट 10 नहीं होगा, अब 3 टाइम्स ऑफ 10 होगा, यानी 30 हो जाएगा. k टाइम्स a डिटर्मिनेंट, यानी जो k होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a डिटर्मिनेंट के साथ. पहले a का डिटर्मिनेंट अगर 10 था और k की वैल्यू अगर 3 है तो 3 टाइम्स आर 30 हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट. स्टूडेंट्स, इसका जनरल प्रूफ भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल मैट्रिक्स की मदद से इसका प्रूफ बताता हूं. मैं एक सिंपल मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं 2 by 2 का. ए एक मैट्रिक्स हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, ए बी सी डी. जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं. बार बार चूंकि हो चुका, आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी. ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी. इसको नाम दे दें 1 का. स्टूडेंट्स, अब इस मैट्रिक्स की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप k से मल्टीप्लाई कर दें. मैं फर्ज करें इसे फर्स्ट रो को मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूं. फर्स्ट रो को जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के ए के बी और यहां पर आ गया सी डी. अब क्या ये वही मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो. मैट्रिक्स चेंज है. मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होता है जब उन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो. ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. सी डी के इक्वल है लेकिन के ए इक्वल नहीं है ए के बी इक्वल नहीं है बी के. सो इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं बी का, चूंकि डिफरेंट मैट्रिक्स है. इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं. के ए के बी सी डी. अब यहां पर इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लें. के ए डी माइनस के बी सी. अब जरा इन दोनों रिजल्ट्स पर गौर करें, क्या फर्क है जी. अगर हम यहां से k कॉमन ले लें तो हमारे पास ए डी माइनस बी सी आ जाएगा, जो कि डिटर्मिनेंट है a का. सो हम यहां पर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k इंटू ए डी माइनस बी सी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k टाइम्स a डिटर्मिनेंट. स्टूडेंट्स, इस बात को मैं अब बढ़ाना चाहूंगा. अभी हमने k को मल्टीप्लाई किया सिर्फ एक रो के साथ. अगर मैं दूसरी रो के साथ भी k को मल्टीप्लाई कर देता, या दूसरे लफ्जों में पूरे मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई कर देता, तब क्या फर्क पड़ता? आप जरा गौर करें. अगर k यहां पर भी आ जाता, यानी पूरा मैट्रिक्स k के साथ मल्टीप्लाई हो गया. ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है. जब 2 by 2 का मैट्रिक्स k के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहां पर भी k आ जाएगा, के सी के डी. अब के ए के डी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा के स्क्वायर, और यहां पर भी के स्क्वायर बी सी, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर. इससे स्टूडेंट्स एक जनरल रिजल्ट भी मिलता है. एक प्रॉपर्टी तो हमें यह बताएगी कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स a डिटर्मिनेंट होगा. लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, या हम कह लें ऑर्डर n हो, सो हम यहां पर लिखेंगे इफ ये बात याद रखिएगा खास तौर पर, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. अब n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन k अगर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, k पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो अब पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हर रो से इनफैक्ट k हमें अलग से मिलेगा. अब डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर है n, तो इसकी n रोज या n कॉलम्स होंगे. सो यहां पर आ जाएगा
k रेज़ टू पावर n ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ये इनफैक्ट इसी की एक्सटेंशन है। ये आप रेड जो मैंने लिखा इसको अगर आप भूल जाएं तो हमने बेसिकली यहां पर प्रूव किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो k टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट होगा अगर हम मैट्रिक्स ए की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम तमाम रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जितनी रोज होंगी उतनी दफा k जो है वो कॉमन के तौर पर हमें मिलेगा। अब n ऑर्डर के मैट्रिक्स में n रोज होंगी या n कॉलम्स होंगे, सो k रेज़ टू पावर n टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट हमें नतीजा मिलेगा इसका। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। इसी प्रॉपर्टी की तरह की एक एग्जांपल भी है, एक इनफैक्ट एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। वहां पर ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए यह प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कहा गया है, यानी k टाइम्स a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k क्यूब a डिटर्मिनेंट, और 3/3 का मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए हमने इसे प्रूव करना है। इसे हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। आप इसे अपने तौर पर अभी सॉल्व कर सकते हैं। हम फिलहाल बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6, if each entry of a row or column of a square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as a sum of two determinants. आसान अल्फाज में अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कोई रो या कोई कॉलम दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है ये दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो आप इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के तौर पर लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते सम ऑफ मैट्रिसेस के तौर पर, लेकिन इसके डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। पहले आप कंसीडर कर लें, इनको भूल जाएं बी सी और डी को। यह आ जाएगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, और कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाले एलिमेंट्स पकड़ें, आप इन दोनों में से एक पकड़ लें, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, कोई एक, और देन A31, A32, A33 प्लस। अब आपने A11, A21, A31 यहां कंसीडर कर लिया। अब BCD फर्स्ट कॉलम आ जाएगा और रिमेनिंग आपके पास वैसे ही A12, A13, A22, A23, A32, A33। स्टूडेंट्स यही काम अभी हमने कॉलम की सूरत में अगर देखा है तो रोज की सूरत में भी देखा जा सकता है कि अगर पूरी की पूरी रो दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो तो आप उस एक रो से दो रोज बना लें। यानी अगर फर्स्ट रो दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल होती तो एक एक नंबर हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते और जो बाकी रह जाते नंबर्स वो हम दूसरे डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के तौर पर लिख लेते। स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात आपको बताता हूं, कोई जरूरी नहीं कि टू टर्म्स हों। फर्ज करें अगर यहां पर थ्री टर्म्स होती, तीन तीन टर्म्स होती, तो फिर हम सम ऑफ थ्री डिटर्मिनेंट्स के तौर पर लिख लेते। इस तरह से बात आगे भी बढ़ाई जा सकती है। यानी यहां पर सम ऑफ टू टर्म्स है तो दो डिटर्मिनेंट्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स होता तीन डिटर्मिनेंट, सम ऑफ फोर टर्म्स तो फोर डिटर्मिनेंट। हर डिटर्मिनेंट के अंदर आप अलग अलग नंबर्स को डाल देते। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की जानिब। इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम of a square matrix A is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row or column, then the determinant of the resulting matrix is determinant of A, that is to say unchanged। कुछ समझ नहीं आई, यानी ये अल्फाज थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। मैं आपको आसान अंदाज में बताता हूं। कंसिडर करता हूं एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स। ये 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट बार बार हम कर चुके, हमें बात आसानी से समझ आ जाएगी इनफैक्ट 2x2 कंसिडर करते हुए। इसका डिटर्मिनेंट आ गया AD
माइनस बी सी, इसको नाम दे दें जरा 1 का। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए है। आप फर्स्ट रो के अंदर दूसरी रो का एक मल्टीपल ऐड कर दें, या सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो का मल्टीपल ऐड कर दें। इसी तरह ये काम कॉलम्स के साथ भी किया जा सकता है। आप फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम का कोई मल्टीपल ऐड कर दें, या सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम का कोई मल्टीपल ऐड कर दें, तो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको करके दिखाता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक और मैट्रिक्स मैं सेकंड कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहा हूं, यानी ये बन जाएगा ए प्लस के बी, और ये बन जाएगा सी प्लस के डी। मैंने सेकंड कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। ये इनफैक्ट हो गया इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो, मैंने यहां पर कॉलम को फॉलो किया है। इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड अ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ अनदर कॉलम, मैंने नॉन जीरो मल्टीपल सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर दिया। अब मेरा सवाल वही है, क्या ये वही सेम मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो। ये मैट्रिक्स इस दफा बदल चुका है, सो इसका नाम बी रख दें। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर पूरे का पूरा कॉलम या पूरे का पूरी रो दो दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट्स के तौर पर स्प्लिट कर सकते हैं। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर दो दो टर्म्स हैं, सो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूं इस अंदाज में, ए बी सी डी, यानी मैंने फर्स्ट एलिमेंट्स ले लिए यहां से ए बी सी डी प्लस के बी बी और के डी डी। नेक्स्ट वी विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स क्या है? इनफैक्ट ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस, यहां से स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में से आप के कॉमन निकाल लें, ये आ गया के टाइम्स बी बी और डी डी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक प्रॉपर्टी इनफैक्ट अप्लाई हो रही है। ये भी बी डी, ये भी बी डी, दोनों कॉलम्स बिल्कुल सेम हैं। अगर कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? जी, डिटर्मिनेंट होता है जीरो। सो ये डिटर्मिनेंट तो हो गया जीरो, जीरो इंटू के जीरो, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी रो का मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, या किसी कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, तो उससे उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक टाइप है। हम इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक्सरसाइज 3.3 के बाद 3.4 डिस्कस करते हुए इस डेफिनेशन की बात करेंगे। यहां पर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि ट्रायंगुलर फॉर्म या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे या दोनों तरफ तमाम एलिमेंट्स जीरो हों तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। नंबर 1, 1 2 3, ये मैं एक 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। ये मैंने बना लिया इसका मेन डायगोनल।
अगर मेन डायगोनल से नीचे तमाम एलिमेंट्स जीरो हों और मेन डायगोनल या मेन डायगोनल के साथ ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी यहां पर आप फर्ज कर लें 5 और यहां पर 6 और यहां पर आप कर दें 7। मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो आ गए तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर जो ट्रायंगल बन रही है वो इस अंदाज में ऊपर की तरफ बन रही है, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जनरल डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एंड करने के बाद 3.4 से पहले। इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज, जैसे कि यहां पर लिखा गया द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो 1, 2 और 3 ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट इसका डिटर्मिनेंट होगा डायरेक्ट। सेकेंड एग्जांपल, मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं इस दफा बी, मेन डायगोनल इस दफा कर लेते हैं 5, 6 और 7। फर्ज किया यह है मेन डायगोनल। इस दफा हम मेन डायगोनल से ऊपर तमाम एलिमेंट जीरो कर देते हैं। यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0। अब नीचे आप नॉन जीरो नंबर्स डाल दें कोई भी, यहां पर आ गया -2, यहां पर आ गया -3, यहां पर आ गया 4। अगर मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट जीरो हों तो अब यह कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर जो ट्रायंगल बन रही है वो इनफैक्ट नीचे बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट अगेन मेन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 5 into 6 into 7, 5 6 are 30, 37s are 210। स्टूडेंट्स अगर मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जीरोस हों तब भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें। सी एक मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल है इसका 3, 4, 5, 0 0 0 0 0 और 0। 5 को थोड़ा सा राइट साइड पर करके लिख लें ताकि ये प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आए। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को देखकर आपको किसी और मैट्रिक्स की भी याद आएगी। शाबाश, जरा रिकॉल करें। जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के अंदर एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट हो और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 into 4 into 5, 5 4s are 20, 23s are 60। अब स्टूडेंट्स अगर आप मेन डायगोनल में 3 3 3 कर दें तो ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एक और भी हमने पढ़ी थी टाइप जी, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर यहां पर सेम नंबर आ जाए, सेम नॉन जीरो नंबर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उस सूरत में अगेन मेन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। और यहां पर अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ले आए 1 1 1, तो 1 1 1 प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ जाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज जो हमारी बुक में तो नहीं है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगी एंटी टेस्ट के अंदर भी। स्टूडेंट्स इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 9, दैट इज ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए डिटर्मिनेंट। वैसे मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन दोनों के जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये इक्वल होते हैं, यानी दोनों प्रोडक्ट्स के डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। आप चाहे इस तरह कर लें या इस तरह कर लें। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी भी आपके बहुत काम आ सकती है अगर आपको दो मैट्रिसेस गिवन हो और उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट मालूम करना हो, तो आप उन दो मैट्रिसेस का अलग-अलग डिटर्मिनेंट मालूम करके उनका प्रोडक्ट कर लें तो आपका आंसर सही होगा।
नेक्स्ट वी हैव इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो और उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए कहा जाए, इनवर्स आपको मालूम करना आता ना हो, तो आप सिंपल उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करके उसका रेसिप्रोकल कर लें। यानी अगर फर्ज करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10, तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1/10। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की, इन्हें अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बगैर हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो मैं एक दफा फिर कहूंगा, इन्हें अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज की बेस पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।